कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, और इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी में पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ लगे हुए होंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है, परीक्षा नजदीक है और आपको क्या करना है, वर्दी पे सितारे लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि रात को सितारे देखना बंद कर दीजिए, अब सपने देखिए वर्दी पर सितारे लगाने के। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किस्मत सिर्फ मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तो बस आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना है। डेट, एग्जाम डेट बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपका अगर पूरा फोकस मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक पर है तो फिर एग्जाम कभी भी हो, बढ़ जाए, डेट अभी चल रहा है कि डेट बढ़ेगी, वो होगा, वो उन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपनी तैयारी पे, कि इससे तो अच्छा क्या होगा कि आपको तैयारी को और स्ट्रांग करने का और मजबूत करने का थोड़ा सा वक्त और मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। आप आज लड़ो, एक महीने बाद लड़ो, युद्ध आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपको बचाने। तो उसके लिए क्या करना है, तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक महीना एग्जाम बढ़ जाएगा तो आपको तैयारी ढीली कर देनी, बिल्कुल नहीं। उल्टे क्या करना है, दुगने जोश के साथ तैयारी करनी है कि हाँ मुझे और वक्त मिल गया, मैं चीजों को और बेहतर कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे जैसे हमारा क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपको कंटिन्यूसली हिराड ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस डेली का अपलोड होती रहेगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। सर, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो ट्रेंडिंग फैक्ट्स है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्ड होता है साइंस का, वो करवा रहे हैं। और मैं आपको मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो डेली का हम क्लासेस आपको दे रहे हैं, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ चलते रहना है, कदम से कदम मिला के चलते रहिए, फिर देखिए सफलता की सीढ़ी आप अवश्य चढ़ेंगे। और हमारी तरफ से जितना योगदान हो सकेगा हम उतना कर रहे हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए हमारी जो हिराड की ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक है साइंस के लिए, वो आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, वो आप परचेज कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो 2016, 17, 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ई बुक हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। 2016 की अवेलेबल हो चुकी है, आप जाके परचेस कर लीजिए। 17 और 22 की भी बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे डेली का क्विज चल रहा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली थी, जिसमें सबसे पहले मैंने क्लासेस ली थी आपके सिलेबस की, वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेटा सेम नहीं रहेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को एंड तक देखना है, और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। ज्यादा से ज्यादा देखिए, आप वीडियो शेयर कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूं। वैसे ही जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो बच्चों को हम आउटपुट देना चाह रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो है स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, ये लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है कि आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। स्क्वायर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, वर्ग 30 तक के वर्ग और 20 तक के घन, यानी कि 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, सोचना भी ना पड़े। अगर मैं पूछूं जैसे कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको फटाक से आंसर पता होना चाहिए, सर 225 होता है। तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए 154 प्लस 15 यानी कि 154 में 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 169, ठीक है। अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब अंडर रूट 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखिए 108 प्लस 13 यानी कि 108 प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121।
121, तो अंडर रूट ऑफ 121, तो 121 किसका अंडर रूट होता है? 11 का होता है। किसका होता है? 11 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब देखिए 25 प्लस 11 यानी कि 25 प्लस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो अंडर रूट 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है। ठीक है, 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 और 6 16, तो रूट 16 ये किसका होता है? 4 का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 4, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है, स्टेप टू स्टेप, बस आपको पीछे से सोल्व करते आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पीछे से सोल्व होते आएंगे और स्टेप टू स्टेप आप सोल्व कर लेंगे। तो अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो यहाँ जाएगा 15, 154 प्लस 15 करेंगे तो 169, 169, तो 169 किसका होता है? 13 का। 108 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 121, जो किसका होता है? 11 का। और 25 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36, जो किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का होता है। और 10 प्लस 6 करेंगे तो 16, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का होता है। तो फोर्थ ऑप्शन में 4 आपके दे रखा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का अंतर 19 है तो इन संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा? यानी कि दो नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो उनके वर्ग का अंतर। तो देखिए मान लिया हमने कि पहला जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो है a, और दूसरी है b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही तो बोला है उसने। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है? 19 के बराबर है। तो इन संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा? तो हमें पूछा क्या है? वर्ग का योग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पूछा है, ये हमें फाइंड आउट करना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है ये? ए प्लस बी और ए माइनस बी। और 19 के हम टुकड़े करें तो 19 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 19 गुणा 1। ठीक है, 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 19 गुणा 1। अब हमें क्या करनी है? 19 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ने पे तो 19 आए और घटाने पे 1 आए। तो सिर्फ एक ही ऐसी पेयर बनती है, वो पेयर होती है 10 और 9 की। तो देखिए इन दोनों को आप ऐड करोगे, a बराबर हो जाएगा 10 यहां से और b बराबर हो जाएगा 9। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, a प्लस बी करोगे तो 10 प्लस 9 19 हो रहा है। और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अंतर कितना आ रहा है? a माइनस बी 1, तो 10 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी कि पहली संख्या क्या है? 10 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 9। अब हमें पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये हो जाएगा 181। कितना हो जाएगा? 181 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, देखिए ट्रिक से हो गया, ये एक तरीके से ट्रिक है इसको करने की। ठीक है, क्या करा? हमें दे रखा है दो प्राकृत यानी कि दो नेचुरल नंबर है, तो हमने मान लिया पहला नेचुरल नंबर है a, दूसरा है b। अब उनका रूट स्क्वायर का हमें अंतर दे रखा है, यानी कि डिफरेंस दे रखा है 19। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है, तो हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें 19 को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम उनको जोड़ें तो 19 आए और अगर उनको घटाएं तो क्या आए? 1 आए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? 10 और 9, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है और 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 होगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 10, b बराबर हो जाएगा 9। फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 181 आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखिए छात्र कितने हैं? 10, औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो 10 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगी? कुल आयु का योग हो जाएगा 200 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। समूह में दो नए छात्र और आ जाने पर समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए कितने नए छात्र आ गए? 2, तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 12, और औसत कितना बढ़ गया? 2, तो पहले 20 था, अब कितना हो गया? 22 हो गया। अब कुल आयु का योग कर लीजिए, तो 22 गुना 44 का 4, कैरी चला गया 4, 22 और 4 26, 264 वर्ष। यानी कि अब आयु का योग कितना हो गया? 264 वर्ष। तो 200 और 264 के अंदर कितने का अंतर हो गया? 64 वर्ष का अंतर हो गया। कितने नए छात्र आए थे? 2। तो देखिए उसने क्वेश्चन में यही पूछा है, समूह में आए दोनों नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि उनकी आयु क्या होगी, औसत आयु क्या होगी। तो 64/2 करेंगे, यानी कि उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। क्यों? क्योंकि औसत क्या होती है? पदों का योग बटा कुल पद। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया? 264 और 200 में 64 वर्ष, और 64 वर्ष के कितने छात्र हैं? 2 छात्र हैं, तो इसलिए उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है कि 2420 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित की गई कि ए रेशो बी दे रखा है 5:4
और B/C दे रखा है 9/10। तो बताइए C को क्या मिला। तो देखिए इसका एक बिल्कुल सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया है, सबसे सिंपल। वो क्या है कि आप लिख लीजिए A/B/C। अब देखिए A/B दे रखा है 5:4 और B/C दे रखा है 9:10। तो यहाँ पे 4 है तो इसके राइट हैंड साइड में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 10 4 जा 40। ठीक है, तो कुल कितनी राशि है 2420। तो तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 40 और 45 कितना हो जाएंगे 85। 85 और 36 कितने हो गए 85 और 15 100 और 21 कितने हो गए 121, यानी कि टोटल कितना हो गया 121 अनुपात। और वो किसके बराबर दे रखा है, वो हमें दे रखा है 2420 के बराबर। ठीक है, किसके 2420 के। यहां से एक अनुपात की वैल्यू निकालना चाहो तो बिल्कुल सिंपल मुझे दिख रही है, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 121 से कम 121, 121 गुना 242। यहाँ से एक के अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपए। कितनी आ जाएगी 20 रुपए। तो हमें पूछा है सी, तो सी के कितने अनुपात है 40। तो 40 गुना आप 20 करोगे तो 4 दूनी 8 और 2 जीरो लगा दीजिए, तो सी को कितना मिलेगा 800 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे 800। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सी को 800 रुपए मिल गए। अब वो आपको ए का अनुपात भी पूछ रहा था कि ए को क्या मिला बी को क्या मिला, तो आप वो भी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% कम किया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है, देखिए मान लीजिए 15%। अब देखिए पहले प्रतिशत का फंडा समझिए आप, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आपको आना चाहिए। तो 15% को क्या लिखते हैं 3/20 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 3/20, यानी कि 3/20 यानी कि उसने क्या बोला 15% बढ़ाया। तो पहले कितनी थी संख्या 20 थी, 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई 23 हो गई अनुपात में। ठीक है, फिर बोल रहा है 25% कम करी गई, यानी कि 25% को हम क्या लिखते हैं 25% को लिखते हैं 1/4। क्या लिखते हैं 1/4, यानी कि पहले संख्या थी 4 अनुपात, एक घट गई कितनी हो गई 3 अनुपात। अब क्या करना है सिंपली जोड़ दी, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 20 चौका 80 और 23 या 69। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 11 अनुपात का। कितना आ रहा है 11 अनुपात। और वो 11 अनुपात किसके बराबर दे रखा है कि मूल संख्या 22 से कम हो जाती है। तो ये 11 अनुपात किसके इक्विवेलेंट है 22 के। यहां से एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो मूल संख्या कितनी है 80 अनुपात है। तो 80 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 160। कितना जाएगा 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट, सबसे शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया है। फिर से एक बार समझिए कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% घटाया जाता है। 15% को हम लिखते हैं 3/20 फ्रैक्शन के अंदर, यानी कि पहले संख्या 20 अनुपात थी फिर 3 अनुपात बढ़ गई तो हो गई 23 अनुपात। 25% को लिखते हैं 1/4, यानी कि पहले संख्या 4 अनुपात थी, 1 अनुपात घट गई कितनी रह गई 3 अनुपात। तो देखिए संख्या मूल संख्या कितनी हो गई 80 अनुपात और नई संख्या कितनी हो गई 69 अनुपात। अब देखिए 80 से 69 यानी कि कितने अनुपात कमी हुई 11 अनुपात। और वो जो 11 अनुपात कमी आई वो देखिए यहाँ दे रखी है कि तब मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो ये 11 अनुपात किसके बराबर है 22 के। तो एक अनुपात किसके बराबर हो गया 2 के। तो मूल संख्या कितनी है 80 अनुपात, 80 गुना 2 करेंगे तो 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये टाइप आपके। ठीक है, चुनाव वाला, चुनाव का समय है तो चुनाव के प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों के 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, देखिए 100% कुल मत थे। ठीक है, एक को मिले कितने 40%। तो ये मान लीजिए हारने वाला है, इसको मिल गए 40%। तो जीतने वाले को कितने मिले 60% टोटल 100 में से। ठीक है, 100 अनुपात मान लीजिए 100% मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना रह गया जीत और हार का, आप बोलोगे सर 20 अनुपात या 20%। तो वो किसके इक्विवेलेंट है, उसने बोला कि वो हारने वाला कितने मतों से हारा 298 मतों से हारा। तो ये 20% या 20 अनुपात जो है वो किसके इक्विवेलेंट है 298 मतों के। अब उसने पूछा है जीतने वाले को, तो जीतने वाले को 60% मिले हैं। तो 20 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 60% हो जाएंगे। तो 298 को भी 3 से गुणा कर दीजिए तो 8 या 24। ठीक है, हाथ से चला गया कितना 2, 9 या 27 और 2 29, हाथ से चला गया 2, 3 दून 6 और 2 8, यानी कि 894 मत मिले किसको जीतने वाले को। ठीक है, फिर से देखिए मान लिया कि कुल कितने हैं 100% वोट हैं, हारने वाले को 40% मिलते हैं तो जीतने वाले को 60% मिलेंगे। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि अवैध मत है, वो वाला भी होता है केस। देखिए अवैध मत है या वो सारा चीज है वो यहाँ नहीं दे रखा। ठीक है, तो यानी कि जीतने वाले को 60% मिल गए।
अब जीत और हारने वाले के बीच में कितना डिफरेंस रह गया, तो 60 जीतने वाले को मिले, 40 हारने वाले को मिले, तो 20% या 20 अनुपात का अंतर रह गया। वो अंतर उसने दिया है 298 के बराबर, यानी कि हारने वाला 298 मतों से हार गया। तो ये 20 अनुपात किसके बराबर हो गया, 298 के। अब जीतने वाले को कितने मिले हैं, 60 अनुपात, तो 20 इंटू 3 करेंगे तो 298 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 894। ठीक है, अब देखिए इसको और सिंपल कर सकते हैं गुणे को, इसको 300 मान लीजिए आप, 298 जगह 300, तो 300 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 900। अब कितना कम हो जाएगा 3 बार में, 298 6, 900 में से 6 घटा दीजिए तो 894 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आपका अपने तरीके से करना है, कैसे सिंपल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 200 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता। देखिए फिर से सिंपल है, कितने प्रतिशत का लाभ होता, 20% का। अभी कितने का हुआ, 16% का, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4% का। ठीक है, और ये 4% का डिफरेंस किसके बराबर है, 200 के। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि अभी 16% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर 200 अधिक लेकर बेचा जाता तो 20% का, यानी कि ये जो 4% का डिफरेंस आ रहा है ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया 200 रुपए के। किसके इक्विवेलेंट हो गया, 200 रुपए के। तो देखिए 4% इक्विवेलेंट है 200 रुपए के, हमें कितना चाहिए, 100%, कितना चाहिए 100%। तो इसको किससे गुणा करोगे आप, 25 से, क्योंकि 25 चौके क्या होता है 100। तो यहाँ से 100% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको भी 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 गुना कितना हो जाता है 50, 2 जीरो और लगा दीजिए तो 5000, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5000 है। आगे समझ में क्या हो गया, 5000। क्यों, क्योंकि इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए कि अगर अभी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया है, यदि वस्तु को 200 अधिक लेकर बेचा जाता तो लाभ कितना होता, 20% होता। यानी कि अभी 16 में बेच रहा है, 200 रुपए ज्यादा लेता मैं, तो क्या हो जाता, 20% मुझे लाभ हो जाता। तो वो जो 4% लाभ बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा है, 200 रुपए के। तो 4% बराबर है 200 रुपए के। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 4% को 25 से गुणा करेंगे तो 200 को भी 25 से गुणा कर दीजिए, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 5000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5000 की धनराशि एक वर्ष के समय में 5700 हो जाती है तो उसी दर से 7000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो जाएगा 5700 माइनस कर दीजिए 5000, कितना हो गया 700 रुपए ब्याज हो गया। तो यहां से आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है यहां से दर। तो देखिए 700 तो हो गया ब्याज, मूल राशि है 5000, ब्याज हमें निकालना है, टाइम है 1 साल बटा 100, पी इंटू टी इंटू आर बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 70 में कितना जाएगा 14 बार। ठीक है, कितना बार जाएगा 14 टाइम, 14 बार चला जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आर बराबर कितना आ गया 14%, 14% आ गई रेट। अब हमें निकालना है क्या, ब्याज। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल। अब मूलधन कितना है 7000, रेट हमने निकाल ली कितनी है 14%, टाइम कितना है 5 साल, बटा किस में करेंगे 100 में, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 14 पंजे 70, तो 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 70 गुना 70, तो 7 संते 49, 2 जीरो लगा दीजिए। लेकिन हमें पूछा है राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि पहले कितनी थी, पहले थी 7000, कितनी थी 7000, तो 7000 प्लस कर दीजिए उसमें आप 4900, तो 7 और 4 11, तो 11900 रुपए हो जाएगी 5 साल के बाद, कितनी हो जाएगी 11900 हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है कि 5000 की धनराशि एक वर्ष में 5700 हो जाती है, यानी कि ब्याज कितना हो रहा है 700 रुपए हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे यहाँ से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 14%। अब हमें सब कुछ तो दे रखा है, क्या दे रखा है, मूल राशि प्रिंसिपल दे रखा है 7000, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, रेट हमने निकालनी 14%, तो हमें ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर बटा 100, तो यहाँ से साधारण ब्याज आ जाएगा 4900। अब हमने क्या पूछा है, हमें टोटल अमाउंट पूछा है, तो 7000 प्लस 49 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 11900 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदने पर एक नारियल मुफ्त दिया, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 24 नारियल खरीदने पर एक क्या दिया, मुफ्त दिया, यानी कि 24 प्लस 1 25, कुल नारियल कितने हो गए 25, तो एक क्या दिया, मुफ्त दिया, कितने पे 25 पे, गुणा करेंगे 100 से, यही होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, तो 25 चौके 100, तो यहां से डायरेक्ट क्या जाएगा 4%, तो छूट की दर क्या हो गई 4% हो जाएगी। फिर से देखिए
कि 24 नारियल खरीदने पर एक नारियल मुफ्त दिया, यानी कि कुल नारियल कितने हो गए 25, तो 25 पे एक मुफ्त दे रहा है, तो 1/25 गुणा 100 करेंगे, तो यहां से छूट की प्रतिशत कितनी आ जाएगी, 4% आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक गोला और एक सिलेंडर की त्रिज्याएं बराबर है, यदि उनके आयतन भी बराबर हो तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सिलेंडर का आयतन यानी कि स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों बराबर है, तो हमें पूछा है सिलेंडर की हाइट एच क्या होती है, एच निकालना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 4/3 आर। बिल्कुल सिंपल एक स्टेप का क्वेश्चन था। देखिए एक स्टेप, लेकिन एक स्टेप का कब था, जब आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है। फॉर्मूला याद होने जरूरी है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही आरोही फिर से आ चुका है, मैं पिछली क्लासेस में आपको समझा चुका हूं अवरोही क्रम और आरोही क्रम को ट्रिक से कैसे याद करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि कौन से ऑप्शन में जो फ्रैक्शंस दे रखी हैं वो अवरोही क्रम में दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास को यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही थी, तो हम क्या करेंगे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसमें कि हमने मैथ के 10 बेहतरीन क्वेश्चन करे हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जो ग्रुप है आपके, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए या टेलीग्राम ग्रुप हो गए, वहां पे क्या करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं और जो क्या करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, उनको हमारी क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे तर्क शक्ति के। तब तक इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।